हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। इससे पहले के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, वहां से जाके आप उनको चेक कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और उससे भी पहले आप इस चैप्टर का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझिए। बेसिक इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे तो फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बट उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये इजी सॉल्यूशंस उनको मिल सकें। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। 12 क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to the distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ship are moored. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में एक यहां पर लाइट हाउस है, जो लाइट हाउस शिप्स को लाइट प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो अंडर वाटर रॉक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए और वहां से अपने शिप्स को बचा के निकाल लें। तो ये एक लाइट हाउस है जो कि 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक लाइट थ्रो करता है, स्प्रेड करता है, एंड ये एक सेक्टर फॉर्म करता है और उस सेक्टर का एंगल 80 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया जिसका एंगल 80 डिग्री है और जो इसकी डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर, ये इसकी रेडियस होगी। तो इस सेक्टर का हमें एरिया यहां पर फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। सो थीटा गिवन है इसमें 80 डिग्री, थीटा ऑफ सेक्टर गिवन है 80 डिग्री एंड रेडियस इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर, जितनी डिस्टेंस तक ये लाइट स्प्रेड करता है, थ्रो करता है। तो फाइंड करेंगे इस सेक्टर का एरिया। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला क्वेश्चन सोल्व करते हुए लिखते लिखते याद हो जाता है, इनको अलग से याद नहीं करना पड़ता। हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखिए तो लिखते लिखते याद हो जाएगा। इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब हम। तो थीटा की वैल्यू है 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे 3.14। ये आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑल क्वेश्चंस में कि क्यों हम कहां पर किस तरह की वैल्यू यूज करते हैं पाई की। और जो रेडियस है इसकी 16.5 किलोमीटर है, 16.5 इंटू 16.5, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और क्योंकि 8 से 36 डिवाइड नहीं होगा तो हम 4 से कर सकते हैं इसको। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। 9 से इसमें कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर बचा, 5 ले लिया, फिर डेसिमल लगा के होगा 3 5 जा 15। अगेन इस 3 से हम डिवाइड करेंगे इस 16.5 को 5.5 टाइम्स। तो अभी एरिया ऑफ सेक्टर होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 6.28 हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। और इंटू 5.5 इंटू 5.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो किलोमीटर स्क्वायर होगा और इन सब का प्रोडक्ट आएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी इक्वल टू होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया के सेक्टर पर ये लाइट हाउस लाइट थ्रो करेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक राउंड टेबल का कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बने हुए हैं।
एंड जो रेडियस ऑफ कवर है, इस कवर की जो रेडियस है, जो ये डिस्टेंस है इसकी सेंटर से सरकमफ्रेंस की, ये डिस्टेंस इसकी 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमें फाइंड करना है ये जो डिजाइन बने हुए हैं इनका एरिया। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके बात करें, तो जैसे ये सेक्टर है, तो यहां पर पहले तो हमको फाइंड करना होगा इसका थीटा, क्योंकि ये जो 6 डिजाइन बने हुए हैं तो सेंटर पर ये 6 सेक्टर फॉर्म करते हैं, 6 सेक्टर फॉर्म करते हैं। तो ये जो सेक्टर है इसका पहले हमें थीटा फाइंड करना होगा, फिर थीटा फाइंड करके ये एक सेक्टर बन जाएगा, रेडियस 28 सेंटीमीटर गिवन है। इस सेक्टर के एरिया में से फिर हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उस तरह से फिर एक डिजाइन का एरिया आएगा, और इस एक डिजाइन के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन के एरिया आ जाएंगे, और फिर उसकी हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो रेडियस गिवन है इसकी 28 सेंटीमीटर, फाइंड करेंगे इसका थीटा। अब इसमें कितने सेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 सेक्टर हैं। तो 6 डिजाइन है, 6 सेक्टर फॉर्म करेंगे सेंटर पर। तो 6 सेक्टर में डिवाइड किया है हमने किसको? 360 डिग्री को, 360 डिग्री को। तो थीटा होगा, थीटा इजकल्स टू 360 अपॉन 6 इजकल्स टू 6 6 36, तो ये होगा 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आएगी ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री थीटा मिल जाएगा यहां से। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे? अगर हमें इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे। सो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल सेम है, कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे। तो अभी हम फाइंड करते हैं पहले इसका एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है अपॉन 360 इंटू, तो यहां पर पाई की वैल्यू ले लेंगे हम 22/7। रीजन आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिया है हमने, क्योंकि इसकी रेडियस है 28 इंटू 28, और ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा 7 4 जा 28। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 6 6 जा यहां पर 36, और इस 6 को भी हम कैंसिल कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आएगा इसका आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर आएगा यहां पर 22 इंटू 56, 28 2 जा 56 अपॉन 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 22 से 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा एक सेक्टर का एरिया। अब इस सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, बट पहले हमें चेक करना होगा कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है, क्योंकि इसका ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल क्योंकि सारे ट्रायंगल से इसको नाम दे सकते हैं हम ओ ए बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी, AOB में एंगल AOB इक्वल्स टू गिवन है 60 डिग्री एंड AO इक्वल्स टू BO। अगर AO इक्वल्स टू BO है, क्योंकि दोनों क्या हैं? रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। तो AO का अपोजिट एंगल होगा, AO का अपोजिट एंगल होगा AO का OBA, एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OAB। BO का अपोजिट एंगल OAB। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स होते हैं, ये 9th में पढ़ा है आपने कॉन्सेप्ट। किसी ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सो इन ट्रायंगल AOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यहां अप्लाई करेंगे तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB
प्लस एंगल ओ बी ए इजकल्स टू 180 डिग्री। ए ओ बी 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री प्लस ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ओ ए बी और ओ बी ए। ओ ए बी और ओ बी ए एंगल इक्वल है, तो हम इसको लिख लेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी। ये दोनों इक्वल हैं और इक्वल्स टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इंप्लाइज 180 में से 60 माइनस करेंगे आप तो कितना रहेगा 120। तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्योंकि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के आ गए हैं तो इट मीन्स ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका टू होगा √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब क्या है, यहां पर इसकी साइड है, √3/4 ए स्क्वायर और इसकी साइड हो जाएगी √3/4। तो √3 की वैल्यू रखेंगे हम यहां पर क्योंकि 1.732 होती है, तो 1.7 इंटू 28 अपॉन 4 से डिवाइड हो जाएगा 28, 4 7 जा 28 और इनका प्रोडक्ट आएगा, इसका प्रोडक्ट आएगा 4 7 जा 28। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ वन डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा अभी 1232 अपॉन 3 माइनस 333.2 333.2 ये इसका एरिया आया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये होगा 1232 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999.6, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 अपॉन 3। अब ये एरिया आ गया किसका, वन डिजाइन का। एरिया फाइंड करना है हमें 6 डिजाइन का। सो एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल्स टू 6 इंटू ये होगा 1232 माइनस 999.6 अपॉन 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 को 2 टाइम, इसको हम 2 टाइम डिवाइड कर सकते हैं और जब इसमें से माइनस करेंगे इसको तो आएगा, ये होगा 2 इंटू 1232 में से माइनस करेंगे 999.6 को तो यहां पर आएगा 232.4 इसका 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया यहां पर 6 डिजाइन का। अब हमें फाइंड करनी है इसकी कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन थोड़ा स्पेस कम है बट आप इसको समझ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इक्वल्स टू, कॉस्ट कितनी है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 464.8 इंटू 0.35 रुपीज हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर सेंटीमीटर है और ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर कॉस्ट है।
तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 162.68 रुपीज। इसकी कॉस्ट आ जाएगी 162.68 रुपीज। तो आई होप थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको ये डिजाइन का एरिया फाइंड करना है 6 का। तो इस फर्स्ट डिजाइन का फाइंड करने के लिए, डिजाइन किस फॉर्म में है, सेगमेंट की फॉर्म में है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर करते हैं माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेगमेंट का एरिया आ जाता है। इसी तरह से हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करके इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन का एरिया आएगा और फिर उसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे ₹0.35 से मल्टीप्लाई करके। 35 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर ₹35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर से। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या, एमसीक्यू टाइप में गिवन है। लास्ट क्वेश्चन इसका एमसीक्यू की फॉर्म में गिवन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, ये एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी है। इसका एंगल पी है सेक्टर का, ऑफ ए सर्किल विद रेडियस कैपिटल आर इज। तो ये एक सेक्टर है जिसका एंगल पी है कैपिटल और रेडियस आर है और इस फॉर्म में गिवन है। तो इनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे इसको, जो इंफॉर्मेशन गिवन है, थीटा गिवन है P/360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। बट हम देख रहे हैं इन ऑप्शंस में से P/180 है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, P/180 है ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, P/360 है ये ऑप्शन हो सकता है और P/720 है ये ऑप्शन हो सकता है। अब क्योंकि ये एरिया है तो एरिया में क्या है, ये πr स्क्वायर है और ये भी πr स्क्वायर है। तो इन बी और डी में से क्या होता है, जब कई ऑप्शन हमारे सामने होते हैं तो कई बार हम ऑप्शन से भी आंसर को क्लासिफाई करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये पेरीमीटर है दोनों बी और ए और सी में, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब इन दोनों में से देखते हैं हम, ये है P/180 और यहां पर है P/360, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये डी ऑप्शन रहता है इसका P/720 है। तो अगर हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 720 और 2 से ही न्यूमरेटर में करना पड़ेगा फिर, तो ये बन जाएगा 2πr स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा और इसको हम लिख देंगे फिर P/720 इंटू πr स्क्वायर को करेंगे हम 2πr स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की है हमने, यहां पर लिख सकते हैं हम। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस लिए करेक्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया इसको इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो ये थे 3 लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1 जो न्यू सिलेबस में है। प्रीवियस सिलेबस में जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ये एक्सरसाइज 11.2 थी, क्योंकि 11.1 एक्सरसाइज सिलेबस में से रिड्यूस कर दी है। तो न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 11.1 के ये लास्ट 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स।